समूचे जन समुदाय को यह सुंदर कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा है। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में आज हम सभी इस पावन पुनीत कथा में हम सभी को सुअवसर प्राप्त हुआ है। और देखिए, कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद में हमें बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये केवल और केवल मेरे महादेव की ही कृपा है, जो निरंतर सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। वे किस रूप में हमारे बीच में आ जाते हैं हम समझ भी नहीं पाते हैं। इस पृथ्वी के सृष्टि के सारे कार्य मेरे महाकाल राजा की मर्जी के बिगर नहीं हो सकते। उनकी मर्जी के बिगर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस संसार में हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही ये केवल और केवल मेरे राजा धीराज महाकाल राजा कुबेर भंडारी की कृपा से ही इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि हम लाखों लोगों के भीतर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारी है, सुख भी है तो कमजोरी भी है। जिस तरह से हर दर्द की दवा होती है, उसी तरह दर्द भरे जीवन के लिए प्रार्थना भी होती है। एक नहीं अनेक नाम है मेरे शंकर के, जैसा पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है सिर्फ एक ही जड़ से। काल हरने के लिए महाकाल बन जाते हैं। दुख दर्द को मिटाने के लिए विष पीकर नीलकंठ कहलाते हैं। मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय कराते हैं। डर भय को दूर करने के लिए काल भैरव खुद स्वयं चलकर आते हैं। भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव कहलाते हैं। मेरे महाकाल राजा निरंतर हम सभी की सहायता करते हैं, निरंतर हम सभी का ध्यान रखते हैं। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से एक महीने के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं हो पाई थी। आप सभी को उसका कारण भी पता है, क्योंकि रंग पंचमी का जुलूस चल रहा था। उसमें एक नारियल द्वारा पूज्य गुरुदेव के सर पर थोड़ी चोट आ गई थी। इस कारण से कथा आगे की 2-3 कथाएं कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन आज मेरे महाकाल राजा की कृपा से हम सभी को यह परम सौभाग्य मिला है कि हम मेरे महाकाल राजा की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। क्योंकि इन खाली दिनों में हमें भी एहसास हुआ कि मेरे राजा धीराज महाकाल राजा के बिना, उनकी कथा के बिना हमारा जीवन कितना अधूरा है। हम कितना अकेला महसूस कर रहे थे अपने जीवन को, ये हम सभी को पता चला है। क्योंकि कई भक्त ऐसे हैं जिनके फोनों के माध्यम से और कुबेर भंडारी के चरणों पर वो आते थे तो वो मात्र एक ही बात कहते थे कि शिव महापुराण की कथा कब प्रारंभ होगी और कब हमारा दिल मेरे महाकाल राजा के चरणों तक लगेगा। हम कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित ही हमारे घर से क्लेश मिट जाता है। हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। हम कथा श्रवण करते हैं तो मेरे महाकाल राजा की भक्ति से हमारे जीवन में एक आत्मबल हम सभी को प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बाबा की तारीफ मैं करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। मेरे बाबा की तारीफ मैं करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। और पूरी दुनिया में जाकर देख लेना, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा जैसा कोई और नहीं इस पृथ्वी पर। उनके सिवा हमारे कोई सुन नहीं सकता, हमारे को कोई पाल नहीं सकता। क्योंकि उनकी कृपा ही इस सृष्टि पर होती है, जब इस जगत के सारे कार्य होते हैं। और हम मेरे महाकाल राजा की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को न केवल आनंदित करते हैं अपितु आत्मबल हम सभी को प्राप्त होता है। किस प्रकार से लंबी कतारें महादेव के मंदिर के आगे हम सभी को देखने को मिलती है और हम सभी को पता चलता है कि शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी के जीवन में क्या बदलाव हुआ है,
हम सभी ने किस प्रकार से महाकाल राजा की कथा श्रवण करी है और अपने जीवन में उस कथा को उतारा है। तो आज लाखों की संख्या में कथा के प्रथम दिवस और सुबह 9:30 बजे की ये कथा, लेकिन लाखों की संख्या में शिव भक्त कथा पंडाल में पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सनातन धर्म वापस से जागृत हो रहा है। हम सभी को कहीं ना कहीं लगता है कि सनातन धर्म की पताका चारों दिशा लहराने में कोई समय नहीं लगेगा। बस हम सभी को प्रयत्न करना है, हम सभी को एक प्रयास करना है। देखिए, अभी पूरे भारत में चुनाव का महापर्व चल रहा है। हम सभी को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी अपने मत का अधिकार अवश्य करें। देखिए, मतदान हम सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मतदान हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, एक अहम भाग है जो हम सभी को निरंतर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। क्योंकि हम हमारा मतदान करेंगे तो निश्चित ही हमारे सनातन धर्म की पताका लहराएगी और निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें फर्क पड़ेगा। देखिए, आज हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम अपना वोट दे सकते हैं। कल अगर परिस्थितियां नहीं रही कि हम अपना मतदान कर सके तो फिर हमारे जीवन में बड़ी ही कठिनाई होगी। इसलिए बढ़ चढ़कर मतदान करें, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के हित में मतदान अवश्य करें। ये हम सभी को अपने इष्ट मित्र परिवार को भी सूचित करना है। ऐसा वोट हम हमारे जीवन में डालें जिससे सनातन धर्म की पताका चारों दिशा में लहराए। हम हमारे वोट का सही जगह पर मतदान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद में करें। देखिए, 500 साल की गुलामी के बाद में हम सभी को तो अवसर प्राप्त हुआ है। 500 वर्ष के कलंक के बाद में हम सभी को राम जन्मभूमि में राम जी के मंदिर में दर्शन करने का सो अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को कोई भी भक्त ना छोड़े, अधिक से अधिक वोट करें। कल 7 तारीख को मतदान होना है, तो देश के जिन क्षेत्रों में मतदान होना है वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। देश हित में, राष्ट्र हित में, धर्म हित में अपना वोट अवश्य डालें। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है। और सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव द्वारा हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराई जाती है। हम कथा श्रवण कर कर किस प्रकार से अपने जीवन को में उतारते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। हम सभी निरंतर बाबा भोलेनाथ की कथा से एक सीख लेते हैं कि जीवन में किस प्रकार से हमको जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने परिवार, इष्ट मित्र परिवारों को सुरक्षित रखकर कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की भक्ति में जुड़कर न केवल हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं, हम सभी अपने कष्टों का निवारण करने का उपाय निरंतर शिव महापुराण की कथा में ढूंढते हैं। और बाबा भोलेनाथ की कथा हम सभी को सिखाती है कि हम किस प्रकार से सनातन धर्म में, सनातन हित के लिए कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की वो पावन धरा, कंकड़ शंकर की वो पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, आराधना स्थली है, साधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की बात लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, 108 बार किसी भी स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा
उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भर कर रख देता है। ऐसी कृपा है मेरे राजा धीराज महाकाल राजा की। कई भक्त हैं जिन्होंने नियम बनाया है कि 3 महीने में वो कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंच जाते हैं। उनके कई सैकड़ों काम कुबेर भंडारी के चरणों में जाने से ही पूर्ण हो जाते हैं। वे मन में अभिलाषा रखते हैं, भगवान महादेव के मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं और कुबेर भंडारी को याद करते हैं, उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी कृपा है उस धरा की, क्योंकि मेरा शंभु कैलाशी अविनाशी उस धरा पर विद्यमान होता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जब जाप होता है तो उसकी गूंज कुबेर भंडारी के चरणों में गूंजती रहती है और फल हम सभी को प्राप्त होता है। मेरे महादेव की कृपा दृष्टि उस धरा पर विद्यमान होती है। आप सभी को ज्ञात है कि सेवा के कार्य भी उस धरा से हमेशा विद्यमान होते हैं। सेवा के कार्य हमेशा उस धरा से विद्यमान होते हैं निरंतर, चाहे जीव सेवा हो, मानव सेवा हो, सभी के हित में श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। हमें यदन गुरुतो जंतुआ सर्वदुखातिको भवितमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषलीलाचरब्देशानां लक्ष्मी सहस्रनामभिस्तभवानं कलानिधिं। चतुर्विश्व 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 चतुर्विस्तवा षड्विजायते योऽसो पञ्चदा हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संतों की पवित्र भूमि परतवाड़ा महाराष्ट्र से शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्य है संतों की इस पवित्र भूमि के सभी रहनिवासी। आप सभी को नमन करता हूँ जो इस पवित्र कथा को इस चिलचिलाती हुई धूप में आप श्रवण करने के लिए पधारे हो। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय नंद किशोर जी बलबद्धालाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवक बाई नंद किशोर जी जायसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल परतवाड़ा इस कथा के मुख्य यजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा के इस पवित्र आनंद में आप और हम सभी शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान है। 1 महीना का विराम, थोड़ा चोट लगने के कारणवश आप लोगों के मध्य नहीं आ पाए, पर आप लोगों ने कष्ट को मिटाने के लिए 1 लोटा जल रोज शिव जी को चढ़ाया, जिसके कारणवश बाबा ने कृपा करी। काशी, सोमनाथ, उज्जैनी ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं था जहां सभी भक्तों ने, शिव भक्तों ने अनुष्ठान नहीं किया। हर प्रदेश के शिव भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया। मैं सबके पावन चरणों को नमन करता हूं और आपकी वो लगन, आपका विश्वास आज इस व्यासपीठ पर वापिस विराजमान हुआ। शिव महापुराण कोई साधारण सा विषय नहीं है। कल दिन में जितनी धूप होगी, कल दिन में जितनी गर्मी होगी, आज आप अगर कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कल की धूप और आज की धूप का अंदाजा लगाना कि आज मेरे बाबा ने तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ। सात दिन अपने को यही आनंद लेना है। 7 दिन परतवाड़ा वालों को यही देखना है कि शिव कब आया, कितनी देर आया और कितनी देर आकर अपना आशीर्वाद बरसा कर चले गया। बस यही अनुभव करना। लोग कहते हैं आपने शिव को देखा है, हम कहते हैं देखने की जरूरत नहीं, अनुभव करो। आप शंकर को देखने का प्रयास मत करो, उसको अनुभव करो।
प्रत्येक रोम रोम में, प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक हर एक जीव के अंदर वही विराजमान। आज परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर इतने शिव भक्तों का आगमन हुआ है। जितने जितने परतवाड़ा के सेठ हों, जिनको मेरे भोलेनाथ ने कुछ दे रखा हो, उनको अपना खजाना इनके लिए जल के रूप में, ठंडाई के रूप में, भोजन के रूप में, अन्न के रूप में लुटा देना चाहिए। बार बार ये परतवाड़ा की भूमि पर ये शिव भक्तों का मेला नहीं लगने वाला। कोई पुण्य जायसवाल परिवार के होंगे, कोई पुण्य। और आज की कथा बुकिंग नहीं है, ये आज की कथा नहीं है। जब कोरोना महामारी चल रहा था उस समय पर ये कथा श्री ओम प्रकाश जी से पूछिएगा कि कोरोना महामारी के समय पर ये कथा लगभग 4 साल पहले ये कथा का क्रम बुक था। और उस समय पर उन्होंने जो व्यवस्था देखी थी कि एक छोटा रूप में कथा हो सकती थी, पर जायसवाल जी को भी नहीं मालूम था कि इतनी भारी व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए करना पड़े। सब समय की अवस्था में। पर मैं धन्यवाद देता हूं जायसवाल जी आपको। मैं श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश नंद किशोर जी को, इन सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही, और हिम्मत नहीं आ रही तो मेरा देवाधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आप लोगों के अंदर विराजमान हुआ और आज ये कथा प्रारंभ हुई। एक शिव भक्ति। अमरावती में जब सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने कथा कराई, श्री विधायक महोदय रवि जी राणा जी ने कथा कराई, तब उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी अपने विचारों में कही थी कि गुरुजी, हमारे इस क्षेत्र में जब भी कथा होगी, आपकी यह जीजी नवनीत राणा और श्री रवि जी राणा तत्पर खड़े रहेंगे। और ये उन्होंने जताया भी, और आज यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष के रूप में व्यवस्था देखी। बहुत बहुत साधुवाद। बैसाख का महीना है और आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स कोई लेकर कथा में नहीं आना। गोल्ड लेकर मत आना, अगर डायमंड लेकर जाना है तो। भोलेनाथ ब्यूटी फुल, क्या बोलते हैं? भोलेनाथ, जम के तो बोलो जरा। भोलेनाथ ब्यूटी, सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, सिर पे गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे। भोलेनाथ ब्यूटी। जब शिव रूपी हीरे को हमें पकड़ना है, और शंकर रूपी हीरा यदि एक बार हमारे पास में आ गया तो आनंद की अनुभूति होगी। अभी जब 1 महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे। एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी, आप कहते हो कि शिव पुराण में जाना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो। इसका लाभ क्या होगा? हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ, तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना? एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम कूलर के रूम में चले गए,
तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं। इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है। अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है। अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। वो एक बार जो अनुभव जिसको लग गया है, एक पत्र है, इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हो, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती हो। दिख गई क्या? इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। पिछले 1 साल से टीवी के सामने आसन लगाकर मैं आपकी कथा सुन रही थी। गुरुदेव, जब आप कथा में नौकरी का पत्र पढ़ते थे ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता था कि मेरा बेटा की नौकरी नहीं लग रही, बाबा सबकी लगा रहा।
मैंने अपने बेटे से कहा तू पढ़ाई कर। सीहर वाला गुरुजी कहता है कि लगन लगाकर मेहनत कर और जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़, और एग्जाम के लिए तू फॉर्म भरते रहे। गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक बार परीक्षा दी पर उसका नहीं हुआ। अमरावती में जब आपकी कथा हुई तब किसी कारण से मैं नहीं आ सकी और मेरे बेटे से कहा बेटा मैं नहीं आ सकती, तो क्या हुआ? पूरे विश्वास के साथ तू वहां की कथा बैठकर सुन। और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है। तो कोई मुझसे पूछे कि कथा के पंडाल में जब अमरावती में मेरे बेटे ने बैठकर कथा सुनी और जब अमरावती में भक्त आए तो उनकी सेवा में लगा रहा, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा फॉरेस्ट में रेंजर ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। इंदुताई जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसगा, अंजनगांव, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? एक विश्वास। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत तपती हुई धूप में आप आए। 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर कर आए हो, तो यहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा। पत्र जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं भेजती। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा। शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा। कोई नहीं भेजता। भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, पर जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिवपुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता। तो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप पूर्ण भरोसे के साथ सुने, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुने। एक भरोसा कर कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजे, मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के, 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के। एक शब्द भी
केवल एक शब्द हम उतारे अपने भीतर। एक शब्द भी अगर हम उतार रहे हैं अपने भीतर तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है। लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया था। देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है, या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है। तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव तत्व है, ये शंभु ओघड़ी। भले आप विश्वास के साथ जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब शिव की अनुमोदन करते हैं, जब शिव भक्ति करते हैं, तो उसका फल मिलता जरूर। वो खाली नहीं जाता। थोड़ा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहा है।
मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना, आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा कर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं, तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा, उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं, पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है और करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेके वैद्य जी के पास गई और वैद्य जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है, वैद्य जी जरा देखो ना। वैद्य जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा, मैं इनको दवाई देता हूं, सुबह, दोपहर और शाम मैं दवा दे रहा हूं, कूट कूट के दे देना। मैं दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम कूट कूट के दे देना। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई, और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं, पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती, फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती, दवा देती, फिर शाम को कूटती, फिर दवा देती। 3 दिन से माँ देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ पहुंच गई। क्या कर रही है बहू? बहू कर रही है, कूट रही। तो क्यों कूट रही है? वैद्य जी ने कहा था दवा कूट कूट के देना। सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया, तेरे पति को कूट दिया, न दवा कूटना। अब कहने वाला कुछ भी कहे, लोग उसका गलत मतलब निकाल ले, गलत जगह पर लेकर चले जाएं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? फिर देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है। शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना। शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि 1 लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करें। देवऋषि नारद के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं, देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, देवऋषि नारद गरुण वरुण के पास जाते हैं, पर देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास नहीं जाते ही नहीं, क्योंकि शिव के पास जाएंगे तो क्या करेंगे जाकर? उनके तो नेत्र बंद। अभी हम आ रहे थे तो बैतूल से परतवाड़ा के इस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, घाट बहुत सारे, और परतवाड़ा ये घाटों के नीचे ही बसा हुआ है। परतवाड़ा भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, घाटों के नीचे ही है।
इसीलिए तो ये परतवाड़ा के आसपास में इतने संत रहते हैं। श्री गुलाब राव जी हैं, गाड़गे महाराज हैं, और ना जाने कितने कितने संत आसपास में प्रकट होकर उन्होंने तप साधना कर कर जनमानस को कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया। जब हम आ रहे थे तो आशीष गाड़ी में बोला, कहने लगे गुरुजी, हमने कहा क्या? तो कहे ये पर्वत कितने चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। हमने कहा उनको देखो कितने ऊंचे हैं और कितने बड़े हैं। जो बड़ा होता है ना वो बहुत चुप रहता है, जो छोटे होते हैं ना वो ही बड़ 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 करता है, बड़ा नहीं करता। बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है। और बड़े का काम क्या होता है? तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, खोलता है, और तिजोरी का माल जब जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को देता। बोलो सही है कि गलत है? बड़े का काम क्या है? वो तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, चुप रहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। जरा जरा से उठा पटक में वो ज्यादा तुम्हारे घर में कितनी भी शादी हो, बड़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठे रहते, तुम नाचो मना नहीं, उसको मालूम अपने को एक जैसा रहना, एडजस्ट कर कर चलते। हमने आशीष से कहा जैसे ये पहाड़ बड़ा है, चुप है, देखता है, सुनता है और औषधि देता है जिसको जरूरत पड़ती है उसे, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी देवताओं में बड़ा है, चुप रहता है, मौन रहता है, नेत्र बंद कर कर रहता है। पर जब संसार के लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो भी अपनी तिजोरी का भंडार कुबेर भंडारी के रूप में आकर लुटा जाता है। वो शिव है। वो बहुत बड़ा है और बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिनके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु दोनों हाथों से, जिनके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला।
सदाशिव जिनका रूप निराला है, कालों के महाकाल सदाशिव जिनका रूप निराला है, गोदी में उनकी गजानन लाला, नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिनके गले में विषधर का नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। चंद्रमा जटा गंगा बदन पे दसवीं शोला है, शीश चंद्रमा जटा गंगा बदन में दसवीं शोला है, तीन लोक में नीलकंठ साधु न कोई दूजा है, तीन लोक में नीलकंठ साधु न कोई दूजा है, तीन लोक में नीलकंठ साधु न कोई दूजा है, तीन लोक में नीलकंठ साधु न कोई दूजा है, पीके पीके ऋषि का प्याला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिसके गले में विषधर काला नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, भाव से पीछे वाले ने बड़े दयालु भोलेनाथ डमरू वाला।
पर्वत धुनी रमावे, पवन पड़ी मृगशाला है, पवन पड़ी मृगशाला है। बैठे पर्वत धुनी रमावे, पवन पड़ी मृगशाला है, पवन पड़ी मृगशाला है। आलोके महाकाल सदाशिव, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है। ज्योति में उनकी गजानंद लाला, अनिल कंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विष धर वाला, नील कंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 बड़ा है दयालु भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने पंडाल में बैठे हो, जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जहां जहां जिसको जगह मिल जाए, क्योंकि पंडालों में तो जगह नहीं है, पर जो पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी बड़े सावधान। एक महीने के बाद बाबा से स्तुति करने का मन, बाबा से प्रार्थना करने का भाव जागृत हो। दिल से बाबा से अपने मन की बात कहो। दिल से आपको मंत्र आता है, सब हमारे साथ में बोलेंगे, आराम से, धीरे धीरे, बड़े भाव के साथ। आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हमारी आवाज आप तक पहुंचे। जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, बैसाख का महीना है, दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जिससे बाबा अगली कथा में आपका भी एक पत्र उस व्यासपीठ पर पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, जो त्रिलोकी का नाथ है,
देवर्षि नारद नहीं जा रहे उनके पास, क्योंकि शिव को पहचानना ही तो कठिन है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, जितने लोग कथा सुने, शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या कथा के पंडाल में परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में जोड़ लिया। बहुत भटके थे, बहुत। एक मां बैठी है जिसके बच्चेदानी में गठान हो गई थी, और गठान भी कोई साधारण नहीं थी। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर ही है मेहकर, तुम लोग समझ गए ना? ठीक है। मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था दिल के अंदर। 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ हो। इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया, पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद में इलाज करवाते करवाते थक गई। तब फिर मैंने वापस डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान है, और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था। डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रच को अपने शरीर पर लगाया जाता है, तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है। इसलिए वहां की रज अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती हूं? तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है। मैं 40 गांव कथा में चली तो गई, पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, 5वें दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं मीनाक्षी किशोर सोल के तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन पत्र को हम पढ़ते हैं उन पत्र पर मोबाइल, कहीं बैठी हैं क्या? उन पत्र पर मोबाइल नंबर भी रहता है। जिसने लिखा, नाम लिखा, एड्रेस लिखा,
शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर का अनुमोदन, एक शिव की स्तुति अपने जीवन का सुख दे। आपको लगता होगा परतवाड़ा वालों कि कथा तो बहुत होती रहती है परतवाड़ा में, आए दिन कथा चलती रहती है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि पूरे परतवाड़ा वालों को निवेदन करेंगे, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा है, और टीवी पर भी इतनी बजे कथा है। 12:30 बजे के बाद अपनी दुकान खोलना। बाबा रोज तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता, वो लुटाने। 12:30 बजे के बाद दुकान खोलो, 12:30 बजे तक बाबा के भक्तों आए हैं, इनकी सेवा करो। घर पे थोड़ा सा बेसन रोटी बना लो, इनको खिलाओ। पानी की बोतल लाओ, पानी भर कर पिलाओ। घर से रसना कोल्ड ड्रिंक घोल कर लियाओ, थोड़ी ठंडाई पिला दो। जिन जिन ने यहाँ पानी के बड़े बड़े प्याऊ लगाए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करो सेवा, और बैसाख महीने में सेवा मिली है, ये खाली नहीं जाएगी। एक इतनी बड़ी डायरी खरीदो, 5 रुपए का अगर किसी को पानी पिलाया है तो डायरी में लिखना कि 6 तारीख को 3:30 बजे या 12 बजे या 10 बजे 11 बजे मैंने एक बाई को पानी पिलाया, 5 रुपए का पिलाया। 1 महीने के बाद हमें पत्र लिखकर भेजना कि वो 5 रुपया तुम्हारा 5000 हुआ कि नहीं हुआ, वो लिखकर जरूर भेजना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो दिन रात लुटाता। देवऋषि नारद समझ नहीं पाए, देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में नहीं बैठ पाया। देवऋषि नारद को तो लगा, देवऋषि नारद के तो मन में आया, देवऋषि नारद को लगा क्या जाना, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी तो आंखें बंद रहती है, शंकर जी के पास क्या जाना। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, गरुण के पास गए, वरुण के पास गए, पर शिव के पास नहीं। शिव ओघड़ी के पास नहीं पहुंचा। बहुत बड़ा भाग्य चाहिए शिव के पास जाने के। जायसवाल जी, ओम प्रकाश जी हो, चाहे प्रकाश नंद किशोर जी हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो ये परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर जायसवाल परिवार कथा करवा। कहां धूता। और यहां जितने बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली में ऐसा धन देना, इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी अंबारी भर कर देना मुझको, मैं भी करवा। उससे प्रार्थना करना, सुनेगा। तुम जितना कमाते हो ना दुकान पर बैठकर, इसका हिसाब तुम्हारे परिवार वालों के पास रहता है। कमाई का हिसाब तुम्हारे घर के लोगों के पास रहेगा, परिवार वालों के पास रहेगा, पर तुम जो यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हो, कथा सुनवा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में रहेगा। अच्छे कर्म का हिसाब मेरे शंभू के। देवऋषि नारद का चित्त कभी शिव की ओर गया ही नहीं। देवऋषि नारद का मन कभी शंकर की ओर गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। अब देवऋषि नारद को लगा कि सारे देवताओं के पास घूमकर आ गया, पर आज तक मैं भगवान शिव जी के पास में नहीं गया, आज तक मैं शंकर जी के करीब नहीं गया। आज एक बार मैं शिव के पास जाता, आज एक बार मैं शंकर जी के करीब में जाता।
और बड़ी कहीं शंकर की करुणा हुई होगी, कहीं शिव की कृपा हुई होगी तो चले। कहीं शिव की करुणा हुई होगी तो देवऋषि नारद शंकर के पास चले। कहीं तुम पर भगवान की कृपा हुई होगी, तुम्हारे दुख काटना होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना होगी, तुम्हारे कष्ट मिटाना होंगे। आ जाओ मीनाक्षी किशोर सोलके, ये वही बेटी है जिसने 40 गांव की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया था और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि गठान कैसे गल गई। ये शिव तत्व, बच्चेदानी की गठान कैसे गई। अब ठीक है, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। किसी के दुख को मिटाना होगा तो मेरा बाबा उसको शिव महापुराण में बुलाता है। किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा, तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुनने लगे, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया, शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया। कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ने बुलाया है तुमको, ओगड़दानी ने बुलाया है तुमको। ये उसकी कृपा है। बड़े खुश होना रे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना यहाँ कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते, हिचकी बोलते, डुचकी बोलते हैं, हिचकी जैसी, और जैसे ही हिचकी आई ना तो लोग कहते हैं हमारी छोरी याद कर रही है, मेरी छोरी याद कर रही है। जैसे ही हिचकी आई तो क्या मेरा छोरा याद कर रहा है। बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा है, शिव जी याद कर रहा है। पर तुम्हारी भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे ही बेटा याद कर रहा, बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर रहा, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई, तो अब मेरा भोले, अब तुम 15 मई से तो वैसे ही जाओगे क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू हो जाएगा। 15 मई से सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण, बाबा का प्रसाद, लोगों के दुख निवारण के लिए। फिर वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव को चढ़ाकर आचमन, कई लोग उसको गले में पहनते हैं, कई लोग गुल्लक में डाल लेते हैं, तिजोरी में वो साधारण रुद्राक्ष। फिर चले, पर कभी कभी अगर हिचकी चले ना तो तुम याद करके, तुम्हारे जैसे खाना खा रहे तो हिचकी चल जाए तो याद बोल देना, सियोर वाला महाराज याद कर। पर तुम उनके सामने मत बोल देना, नहीं तो पति कहेंगे तेरे को सियोर वाला बड़ा लगा, तो तुम कह देना हमारा भाई है। भाई अभी हम जब सियोर में थे तो एक महिला 15 दिन से सियोर में रह रही, तो कार्यकर्ताओं ने कहा ये अम्मा अभी बहुत बुजुर्ग थी, वो लगभग 65-70 साल की। तो हमने उससे पूछा कि कोई आके बोला गुरुजी वो जा ही नहीं रही है, वो तो 15 दिन से रह रही। हमने जाके पूछा क्यों री जी तू क्यों नहीं जा रही? तो क्या मायके आए, साड़ी कौन देगा?
बड़ा भारी काम। वो शिव है, वो घड़ता। देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में बैठ गई बात और